का मालिक एक कहाँ है, तो भगवान के उस निराकार ज्योति स्वरूप की मान्यता सभी धर्मों में है। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि भगवान से ऊंचा और कोई है ही नहीं। जैसे हिंदू धर्म में अनेक अनेक देवताओं को मानने लगे भक्ति मार्गीय लोग, जैसे राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, हनुमान को भी मानते हैं। बहुत वैरायटी प्रकार के देवताओं को मानते समय ये सोचते हैं यही भगवान है, क्योंकि भक्ति मार्गीय लोग भगवान और देवताओं के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। इसका प्रूफ ही कि भगवान से ऊंचा कोई नहीं है, उन्हें किसी को भजने की आवश्यकता नहीं है। राम और कृष्ण ये देवताएं हैं, भगवान नहीं है। इसी के लिए ही राम को भी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। और कृष्ण को भगवान लोग मानते हैं, लेकिन कृष्ण से भी श्रेष्ठ कोई है, इसीलिए गोपेश्वरम में भी, गोप अर्थात कृष्ण, कृष्ण के भी ईश्वर अर्थात श्रेष्ठ शासन करता, और गोपेश्वरम में श्री कृष्ण को भी ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री राम या श्री कृष्ण भगवान नहीं है, उनसे भी कोई ऊंचे है। इसी के बारे में भगवत गीता में भी उल्लेख आया है। भगवान परम व्यक्तित्व है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। इसके बारे में गीता में प्रूफ है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 7, इसमें बात आई है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित दस्ति धनंजय। अर्थात इसमें उल्लेख आया, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उपनिषद में भी भगवान ही श्रेष्ठ अथॉरिटी है, उसका उल्लेख आया है। सकारणम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनित न चाधिपः। इसमें इस बात का उल्लेख है कि वह स्वयं ही उत्पत्ति का कारण है, अधिपतियों का अधिपति है, उनका कोई जनक या उत्पत्ति करता नहीं है, और न ही उनका कोई अधिपति स्वामी है। तो भगवान श्रेष्ठतर है, उनसे ऊंचा कोई नहीं। जिसके लिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं लोग कि भगवान ही सबका जन्मदाता है, और त्वमेव माताश्च पिताश्च है, उनके कोई माता पिता भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही रचयिता है सबका। और यही भगवान के ज्योतिर्लिंग की और भी अन्य यादगारें हैं, जिसके बारे में वो ऊंचते ऊंच है, इसीलिए सार्वभौम सत्ता है उनकी। तो और उनके यादगार जैसे दिखाए हैं अमरनाथ में जो मनुष्यों को देवता बनाते हैं भगवान, तो यहाँ अमरनाथ अर्थात जन्म मरण के चक्र में जो मनुष्य आते हैं उनको अमर बनाने वाले काशी विश्वनाथ, ये भी श्रेष्ठ ऊंचा ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए बताया कि विश्वनाथ है। और सोमनाथ इसमें बताया सबसे पुरातन ज्योतिर्लिंग है, सोम रस पिलाने वाला, अमृत रस पिलाने वाला, उसकी यादगार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं को भी बंदर से भी मंदिर लायक बनाने वाले, कलयुगांत में मनुष्य जो पशु जैसे हो जाते हैं तो उनको भी मंदिर लायक बनाने वाले वो पशुपतिनाथ की यादगार दिखाई है। तो हर जगह पे इस ज्योतिर्मय रूप की, भगवान के निराकार रूप की मान्यता हिंदू धर्मों में सिद्ध हो गई। इसी तरह से अन्य धर्मों में भी भगवान के
इसी ज्योतिर्मय रूप की मान्यता है। हिंदुओं के साथ साथ आगे देखते हैं मुसलमान धर्म का। मुसलमान धर्म वाले भगवान को अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। और कुरान में भगवान के इस ज्योतिर्मय स्वरूप का उल्लेख आया है। मुस्लिम लोग अल्लाह को नूर भी कहते हैं। नूर अर्थात रोशनी, अर्थात भगवान ज्योति स्वरूप है। कुरान में जो मुसलमानों का धार्मिक धर्म ग्रंथ है, उसका उल्लेख जो आया है कि भगवान नूर है, रोशनी है। जिन्हें डिस्प्ले दिख रहा है, जिनके पास स्मार्टफोन है, तो उनको दिख रहा होगा कि कुरान में जो उल्लेख आया हुआ है वो स्लाइड में दिखाया है। अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद जो है और उर्दू में भी जो कुरान में आया हुआ उल्लेख है। जैसे भगवत गीता में हमने श्लोक के रेफरेंस देखे, उसी तरह से कुरान में भी ये वाक्य है कि अल्लाह नूर है। दूसरी बात, मुसलमान लोग जो हज या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ स्थान उनका है मक्का। उस मक्का में जो लोग कहते हैं कि जब मुसलमान लोग ये मानते हैं कि उनका जीवन तब तक सफल नहीं होता जब तक कि हज यात्रा न करे, तो वहां भी भगवान के इस ज्योतिर्मय स्वरूप की यादगार, जैसे हिंदुओं में शिवलिंग है, उसी तरह से मुसलमानों के वहां मक्का में मोहम्मद ने दीवार में एक गोल काले रंग का पत्थर रखा था। उसका नाम दिया था संगे अस्वद। अस्वद अर्थात श्वेत, अर्थात अश्वेत, अर्थात जो सफेद न हो, अर्थात काला है। वो काला पत्थर शिवलिंग की यादगार है। मक्का का जो चित्र है वो भी स्लाइड में दिखाया है, जो दिखते हैं कि मुसलमान लोग जब तक उस गोल काले पत्थर को चुंबन न करे तब तक उनका सिजदा नहीं माना जाता, अर्थात तो हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। दूसरी बात, मक्का जो स्थान है मुसलमानों का, माना जाता है ऐसे कि वो मुक्तेश्वर या मक्केश्वर शिव का मंदिर था पहले। और इन बातों से सिद्ध हुआ, एक तो नूर कहते हैं अर्थात भगवान के उस निराकार रूप की, ज्योति स्वरूप की मुसलमान धर्मों में मान्यता है। दूसरी बात, जैसे हिंदुओं में ज्योतिर्लिंग बना दिया निराकार की यादगार में, इसी तरह से मुसलमान लोग भी शिवलिंग की तरह ही गोल काले पत्थर को मानते हैं और उन्होंने अपने मस्जिद में, मक्का में, अपने तीर्थ स्थान में उस गोल काले पत्थर को ही श्रद्धा का स्थान बनाया है। इन दो बातों से मुसलमान धर्म की बात सिद्ध होती है कि वे लोग भी निराकार को मानते हैं। ये बात अलग है कि धर्म का जैसे जैसे पतन होने लगा, तो वैसे वैसे जो पैगंबर आए, जिन्होंने उस धर्म में अच्छा पार्ट बजाया, तो उन्हें लोग मानने लगे। लेकिन उन पैगंबरों ने भी निराकार की ओर ही हमेशा इशारा दिया है। आगे ईसाई धर्म, ईसाई धर्मों में उनका धर्म ग्रंथ बाइबल है, उसमें भी गॉड इज लाइट कहा है, अर्थात ही परमात्मा ज्योति है। स्लाइड में जो बाइबल में आया हुआ उल्लेख है वो लिखा हुआ है। दूसरी बात, ईसाई धर्म वाले उस ज्योतिर्मय स्वरूप की यादगार में ही, क्रिश्चियंस लोग चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, जो कि उस ज्योति स्वरूप की यादगार है। क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो ज्योति जैसे निकलती है, तो उस ज्योति स्वरूप में ही वो अपना मन एकाग्र करते हैं। और बाइबल में जो उल्लेख आया हुआ है वो उल्लेख इस प्रकार है, बाइबल के न्यू टेस्टमेंट, इसमें ये उल्लेख है, हमने ये संदेश उसके बारे में सुना है, अर्थात भगवान के बारे में सुना है,
और आपको बताया है कि भगवान लाइट है और उसमें अंधकार है ही नहीं। दूसरी बात, ईसाइयों में भी धीरे धीरे जीसस क्राइस्ट जो धर्म स्थापक थे उनकी मान्यता होने लगी, लेकिन बाइबल में इसका उल्लेख आया है कि जीसस को भगवान का पुत्र कहा गया है। कोई भी धर्म पिता ने अपने को भगवान कभी नहीं कहा। क्राइस्ट या जीसस वो भी यही कहते थे कि मैं भगवान का पैगंबर हूँ, पैगाम लेके आया हूँ। इसीलिए ही उनके जो फोटो दिखते हैं, चित्र दिखते हैं, उन्होंने भी ऊपर की ओर ही इशारा किया है और यही बताया कि भगवान ज्योति स्वरूप है। दूसरी बात, क्रिश्चियंस लोग जो पहले यहूदी कहलाते थे अग्नि को पूजते थे और अथर्ववेद में रुद्र को ही अग्नि कहा है। तो इन बातों से ईसाई धर्म की बात भी सिद्ध हुई कि उनके धर्म ग्रंथ में मूल उल्लेख आया है, भगवान को निराकार ज्योति स्वरूप मानते हैं। जैसे गीता में आया वो सूर्य की तरह रोशनी वाला और अंधकार से परे है, इसी तरह क्रिश्चियंस में भी बात आई कि भगवान लाइट है और उसमें अंधकार है ही नहीं। अगली बात है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में चीन जापान में जो फैला हुआ है, तो वो लोग पत्थर की एक गोल बटिया में दृष्टि एकाग्र करते हैं जो कि निराकार का प्रतीक है। और रही बात सिख धर्म की, भारत में विशेषकर ये बात कही जाती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो इन धर्मों को ज्यादा मान्यता है, मुख्य धर्म है। तो इसमें ही मुसलमान और क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का हमने देखा कि वो किस तरह निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। और सिख धर्म वाले भी, गुरु नानक ने जो धर्म स्थापक है सिख धर्म के, उन्होंने ग्रंथ साहब में भगवान के, उनका जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, इसमें भगवान के निराकार रूप का उल्लेख किया है। एक ओंकार, निराकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर। ओंकार, इसी का यादगार में हिंदू धर्म में इसकी साम्यता दिखने में आती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान निराकार है, इसका उल्लेख तो आया है निराकार। सतनाम अर्थात तो सत्य है, हिंदुओं में कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, और क्रिश्चियंस में कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। तो भगवान के इस रूप को मानने के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में इन बातों में साम्यता दिखने में आती है। निर्भय है, उनका किसी से वैर नहीं है। निर्भय है अर्थात भय नहीं है, और निर्वैर है अर्थात किसी से वैर नहीं। जो मुस्लिमों में कहा जाता है खुदा दोस्त, अर्थात तो सबका दोस्त है, दुश्मन नहीं। और सिखों में कहा है उनका किसी से वैर नहीं। इसके साथ ही भगवान के इस रूप के बारे में और भगवान के अस्तित्व के बारे में और बातें जो हिंदू धर्म में भी साम्यता देखने में आती है। सिखों में कहा है अकाल मूर्त, अयोनि और स्वयंभू है, अर्थात तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। अयोनि है, हिंदुओं में भी उल्लेख है, अगर्भ, अजन्मा है। जैसे और धर्म वाले अपने धर्म पिताओं को ही अवतार मानने लगे, इसी तरह से गुरु नानक जी की मान्यता है सिखों में, लेकिन उनके चित्र में भी उनको ऊपर की ओर ही, भगवान की ओर ही इशारा करते हुए दिखाया है। चित्र में जो स्लाइड है उसमें दिख रहा होगा कि गुरु नानक के चित्र में ऊपर एक ओमकार इस तरह का कुछ निशानी उंगली के ऊपर है, और उसको ही बड़ा करके बाजू में चित्र दिखाया है
जिसमें उस निराकार की यादगार में ही एक ओमकार को सिख लोग मानते हैं। तो गुरु नानक ने भी कभी अपने को भगवान नहीं कहा है। सभी ऊपर की ओर ही जितने भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में भगवान के ऊपर की ओर ही इशारा करते हुए दिखाई देता है। तो ये सारे धर्मों का जो भी उल्लेख देखा, उनकी मान्यताएं देखी, इन सब बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान का रूप जो स्वयं भगवान ने आकर के बताया है कि वह निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और इसी बात की मान्यता का हर धर्म में हमने प्रूफ सहित देखा कि वे किस तरह से भगवान के उस एक निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं और इस बात को मानते हैं कि भगवान लाइट है, प्रकाश है, अंधकार से परे है। ये हो गया बेसिक कोर्स की रिवीजन, गीता क्लास। यहाँ तक ही। ओम शांति।